बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से हो गए। दोस्तों आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास और अहम है और ये एक छोटा सा नुस्खा है जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये नुस्खा कब्ज़ और एहतलाम वाले दोस्तों के लिए है जिनको एहतलाम और कब्ज़ की शिकायत रहती है। वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। दोस्तों ये बात बहुत अहम है कि जिस दोस्त को कब्ज़ होती है उसको भी एहतलाम की शिकायत होती है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से ही एहतलाम का ख़तरा हो जाता है। दोस्तों जब हम वज़ू वगैरह भी करते हैं और वाशरूम में उठते बैठते हैं तो इससे हमें एहतलाम हो जाता है और एहतलाम कमज़ोरी की वजह से भी होता है। इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी जो सबसे अहम और बड़ी वजह वो कब्ज़ है। दोस्तों ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा और आप वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ने में भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये एक छोटा सा नुस्खा है, ये आप से पलसार से आप ख़रीद सकते हैं और चंद पैसों से ये इस्तेमाल करके आपको बड़े बड़े हकीमों के पास जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये नुस्खा ये है कि आप 12 ग्राम साफ़ सुथरा छिलका लें इसबगोल का और साथ थोड़ी सी मिश्री मिला लें। इसको आप सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे और सुबह और शाम को लिहार मुँह इसको इंशाल्लाह जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज़ की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह एहतलाम भी आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा।